हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का ब्लॉग क्या होने वाला है आपको मैंने इंट्रो में इसीलिए स्पेशली मेंशन कर दिया। अभी चारों बच्चे जमा हो गए हैं। मेरे देवर के बेटा और बेटी हैं, अदिति और अनंत। वो भी आ गए हैं छुट्टियों में। पहले ये लोग वहाँ गए थे अम्मा के यहाँ, और अब इनके आते ही फरमाइश ये होती है कि आपने हमारे जब हम नहीं थे तो क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया। अब हम चारों जमा हो गए हैं तो स्पेशल क्या बनेगा। तो जैसे ही मैंने बताया था ना, हमने पनीर इसीलिए एक्स्ट्रा बना के रखा था कि कल बच्चे आने वाले हैं, तो आते ही फिर पनीर टिक्का के हमारा कहाँ है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रखी थी। जो छड़ थी वो बनाने में थोड़ी सी इन्होंने हेल्प करी, और अब इन्हें पकने के लिए मैंने लगा दिया है अगारो मार्बल ओवन टोस्टर ग्रिलर में। शाम के टाइम ही आए थे बच्चे, इसीलिए ज़्यादा इस टाइम पे मौका लगा नहीं। आने के बाद ही फिर ये पहले थोड़ी देर अभी से मिलने गए, उसके चोट लगी हुई है, फिर मंदिर गए, और अब आके सीधे इनके मैं खाने की तैयारी में ही जुट गई थी, क्योंकि कल का दिन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। नगर निगम के ऑफिस भी मुझे जाना है, और सही बताऊँ तो जब तक सबमिट नहीं हो जाता वो जो स्ट्रेस रहता है ना, फ़िलहाल तो मैं उस स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस शायद सही शब्द नहीं है, एक उलझन सी कि दिमाग में कुछ अटका हुआ है कि हाँ ये काम इनकम्प्लीट है, जो एक ओपन लूप कहते हैं ना, वो उस तरीके की फीलिंग है। तो अब यहाँ पर खाने का काम निपट जाएगा, फिर अपना रात की बेसिक कुकिंग जो है वो मैं करके सो जाऊँगी। अब मिलते हैं आपसे अगले दिन की सुबह। रात को सोने में बच्चों ने भी काफ़ी लेट कर दिया था, मतलब उन्हें लग रहा था खेल लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं भी जग रही थी एडिटिंग की वजह से, तो काफ़ी लेट हम हो गए थे। तो अभी मैं लेट उठी हूँ, तो अगर मैं पहले सफाई वगैरह करूँगी तो फिर नाश्ता लेट हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ जवे। नाश्ते की तरफ से आप सॉर्टेड रहो ना कि हाँ सब लोगों को खाना मिल गया, तो अपना आपकी मर्ज़ी है, खाना है, रुकना है, रूटीन फॉलो करना है, कुछ भी ठीक है ना। तो ये रहता है कि हमारी लेट उठने की वजह से अगर फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी ना, उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, तो कोई इशू नहीं होता। मलाई निकाल के रखी है, फ्रीज़र में रखी थी, थोड़ी सी इसकी बर्फ़ सी पिघल जाए। टाइम लगा तो आज बनाऊंगी, घी नहीं लगा तो फिर इसको मैं बड़े भगोने में पलट के वापस रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि आज का दिन सही में मैंने जैसे बताया काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। अब मैंने ये जवे जो हैं वो पानी में बॉईल आ गया था, आलू गल चुके हैं। तो इसकी डिटेल रेसिपी पीछे भी कई बार मैंने शेयर करी है, इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ। ये पकेंगे उतने मैंने चढ़ा दी थी चाय, पूछ के कि कितने कितने लोग चाय पियेंगे, कितने लोग कॉफ़ी पियेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तीनों चारों में से जो कुछ भी नहीं पियेंगे, और दूध के लिए कोई राज़ी इनमें से होता नहीं। समर वेकेशन मतलब दूध की भी छुट्टी हो जाती है। कोल्ड कॉफ़ी वगैरह तो फिर भी पी लेते हैं। तो अब आरोही कोल्ड कॉफ़ी ही अपनी बना रही है, और कोई साथ में लेता है तो ये उसकी भी अपने साथ ही कप रेडी कर लेती है। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के अब सबसे पहले मैं नहा ली थी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, और नहा के पूजा करके फिर मैं पहले खाना ही खा लूँगी, उसके बाद फिर करूँगी सफाई। रोज़ के कामों का क्रम मेरा अक्सर बदलता हुआ आप देख रहे हैं, और जिस दिन बदलता है मैं उन्हें वैसे का वैसा ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रूटीन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम मशीन की तरह इस काम के बाद ये काम ही करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। उस तरीके से अगर आप करके चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, फैमिली डिस्टर्ब होगी, उनके काम अटकेंगे अगर आपके रूटीन की वजह से। तो असर ये होगा कि अगर 4 लोग परेशान हो रहे हैं एक की वजह से, तो फिर ये होता है कि उस एक का ही रूटीन ख़राब हो जाता है। वो खुद भी यही स्टैंड लेता है कि मेरा कोई रूटीन नहीं बन पाता। जो आप हमेशा कमेंट आते हैं ना कि मेरा कोई रूटीन नहीं बन पाता, हमारी फैमिली का काम ऐसा है, वो रीज़न मेन यही है कि हमारा रूटीन हम सोचते हैं कि बिल्कुल फ़िक्स रहे, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये। नहीं, आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, बस उसको शेयर करना इसीलिए ज़रूरी था कि हमें ये नहीं देखना कि कितने बजे कौन सा काम, ये देखना है कि कितनी देर में कौन सा काम निपटता है, और जो समय इस समय हो रहा है घड़ी में, उसके अकॉर्डिंग पहले कौन सा काम करना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपके रूटीन के सारे काम भी पूरे होंगे, आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी फैमिली आपके रूटीन वर्क में बाधक नहीं लगेगी आपको। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, उनका काम अपनी जगह, मेरा काम अपनी जगह, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से नापना ज़रूरी है, एक के बाद एक यही काम करना है। वो अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बन जाता तो इट्स ओके कह के आगे बढ़ना सीखो। जब जैसी व्यवस्था हो काम उस हिसाब से अपना तुरंत शेड्यूल चेंज कर दो, ठीक। अब यहाँ पर मैंने सारा जो है डस्टिंग करी, तो अभी सफाई की स्थिति मुझे लगता है सब जगह यही होगी कि जिस दिन, जैसे मैंने एक रील देखी थी कि जिस दिन सफाई ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं, और जिस दिन सफाई करो उस दिन आंधी आ जाती है। तो वो ही सेम चीज़ है,
फिर भी सफाई जब मौका लगे तब करनी है। और वैसे भी अब मैं कह ही रही थी कि अब मैं डीप क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू करूँगी, क्योंकि नहीं हाथ लग रहा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मांग रही हैं समय और मैं नहीं दे पा रही थी, तो मैंने अब देना स्टार्ट कर दिया। एक साथ पूरी मैराथन क्लीनिंग नहीं करनी है, आपको भी यही सलाह दूंगी। मैं भी नहीं फॉलो करती, वरना एक दिन तो कर लोगे, उसके बाद फिर आपसे उठा नहीं जाने का, जल्दी से काम नहीं हो पाएगा। करना ये है जब पूरा घर ही हमें साफ़ करना है तो देखो दो तरीके हैं, या तो जो सबसे ज़्यादा विजिबल और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन गंदा लग रहा है उस हिस्से से शुरू करो, या फिर अपने घर के सबसे बाहरी कोने से स्टार्ट करो और देन अंदर तक आते चले जाओ। तीसरा और है कि आप बिल्कुल अंदर वाले हिस्से अलमारी वगैरह वो शुरू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पर मुझे लगता है पहले जो सबसे ज़्यादा विजिबल होता है हिस्सा, बार बार हमारी आंखों के सामने आता है और हमें दिखता है कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, वो पहले करना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। इसी वजह से मेरी कपड़ों की अलमारी जो है वो अक्सर इस टाइम पे भी निकलने का नंबर आता ही नहीं, मैं बाकी चीज़ें ही साफ़ कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन सारा घर एक दिन में या जो हिस्सा कर रहे हो उसको भी बहुत ज़्यादा एकदम आज बिल्कुल कर देंगे, वो चक्कर में नहीं पड़ना। अब मैंने यहाँ सफाई करी, लॉन की करी है समझिए 70%। उसके बाद फिर मुझे जाना है, इसीलिए मैं कपड़े चेंज करके फटाफट तैयार होके वो 5 मिनट वाला, और लंच के लिए मेरे हस्बैंड कह गए थे कि ये दो चारों ही रहेंगे, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं रहेंगे, तो अगेन वही जनगणना वाला हिसाब कि हमें खिचड़ी का कुकर ही सेट करके जाना पड़ेगा। और अब सफाई कर रही थी ना तो टाइम इतना नहीं बचा था कि मैं येलो वाली तहारी की तैयारी करूँ, तो मैं सिंपल मूंग की दाल की खिचड़ी भिगो के जा रही हूँ, मतलब छोंक के जाऊँगी। दही हो जाएगा, और जो दही नहीं से सिंपल लेगा उसके लिए मसाले वाला मट्ठा ब्लेंडर में बन जाता है, तो वो बन जाएगा। अचार रखे हैं तो हमारे बच्चे आराम से मूंग की दाल की खिचड़ी भी लंच में या डिनर में अगर कभी बनाई जाए तो वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार होगा तभी बनती है। दलिया वगैरह भी खा लेते हैं। अब मैंने बनाना बंद कर दिया नमकीन दलिया, नहीं तो नमकीन दलिया भी हमारे यहाँ खूब अच्छे से खा लेते थे। उसमें भी यही है कि छोंक के रख दो, आप कुकर सेट कर दो। अगर कहीं जाना है गृहिणी को, जो खाना बनाने वाला कोई घर पे नहीं है, तो कुकर सेट रहता है, एक सीटी लगानी होती है, देन हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर सूखी मिर्च, हींग और जीरा, ये देसी घी में तड़का लगा के और उसके बाद कुकर जो है वो सेट कर दूँगी। ठीक है, तो ये सारा सामान मैंने मतलब छोंक के डाल दिया है। पानी इसमें 4 गुना डलेगा, चावल और दाल मिला के जितना था। और इसका कुकर सेट करके सारा सामान मैंने रख दिया वापस अलमारी में जगह पर, और फिर यहाँ पर साफ़ कर दिया। अब आपको थोड़ा सा किचन में भी आई थिंक कि दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसे बिल्कुल अनइंटरप्टेड 5-6 घंटे मैराथन क्लीनिंग वाले ना तो मिल रहे हैं, और जब मिलेंगे भी तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी सही रहती है, होती भी रहती है, थकान भी नहीं होती। अब मुझे टाइम दिया है हमारी टीम को जमा होने का 11:30 बजे नगर निगम कार्यालय में, तो उसका समय हो चला है। मैं लगभग 11, सवा 11 से पहले पहले मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाऊँ। फिर मैं पहुँच गई जी अब ऑफिस, और यहाँ पर सब लोग अपने नक्शे और कागज़ लेके जो भी कमी वो बता रहे हैं या कोई कागज़ भरना है, जैसे 3 कन्फर्मेशन वो हम जो बना के ले गए थे उसकी जगह उन्होंने अपने पेपर दिए कि इन्हें भरो, तो वो सब कंप्लीट करके साइंस वगैरह सारे करके सिग्नेचर, और उसके बाद मतलब कुछ का पूरा हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। खैर मेरा सबमिट हो गया, और ये लास्ट मोमेंट था समझिए, जिम्मेदारी सिर से हटी। तो हमारे अब चेहरों पे स्माइल और दिमाग में हल्कापन है। लेकिन आज जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ था चश्मा, और वो स्कूटी पे, या तो मैं स्ट्रेस में थी या जो कुछ भी, मेरा ध्यान ही नहीं गया और वो गिर गया। जब मैंने वहाँ ऑफिस में जाके देखा कि चश्मा है ही नहीं, पैसे थे जेब में, चश्मा गिर गया। तो अब चश्मे के बिना काम होता नहीं, तो फिर घर आके खाना वाना खा के 4 बजे के करीब मैं अपने हस्बैंड को लेके मैं आई टेस्ट करा के दोबारा चश्मा बनवाने के लिए गई हूँ, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर हम सोचते कि थोड़ी शाम और कर लें तो फिर ये मिलता कल, और फिर मेरे को रात में जो काम करने थे एडिटिंग वगैरह के वो सब अटक जाते। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर मैं गई हूँ, आंखें चेक कराई, दूर की नज़र सही आई है तो उसमें तो चश्मा लगा नहीं, लेकिन पास वाली का जो भी बैठा चश्मा वो ऑर्डर दे के फ्रेम वगैरह पसंद करके फिर हम आ गए वापस घर को। अब आज के में ही प्लान है कि शाम को नौचंदी मेला चलेंगे, क्योंकि ये था कि अगर जमा हो जाता है सब कुछ और दिमाग से बोझ उतर गया तो फिर एंजॉयमेंट शुरू करेंगे। नहीं भी हुआ तो हम कल जाते, लेकिन फिर ये है कि अब आज सारा निपट गया है तो आज ही चलते हैं। अब मैं 4 बजे जब मैं वहाँ गई थी ना तो लगभग 4:45 के करीब मैं वापस आई हूँ घर पे। और वहाँ से आने के बाद जो मुझे काम करने थे, एक तो जो दिन तक के बर्तन थे अब मैंने शाम तक के जो हैं वो धो दिए।
है ना पूरे। तो ये है कि मेला में जाएंगे तो किचन साफ़ रहेगी। और दूसरी चीज़ जो ग्रोसरी थोड़ी सी आई हुई थी वो मुझे भरनी थी। तो ये आटे के ड्रम में मैंने आटे का कट्टा पलटा। और अब इसका मेरा नियम है कि जब मैं आटे को रिफ़िल करती हूँ तभी इसको साफ़ कर देती हूँ। इसके ढक्कन को पूरा ऐसे निकाल के धोने वाला चक्कर नहीं होता, ऊपर से ये गंदा होता है तो उस तरीके से। और थोड़ा बहुत जो आटा उड़ के साइड में गिर जाता है सामान पे, वो सब। तो ये जो इसकी कहिए कि डीप क्लीनिंग कह लो या जो भी है, ये वाली हो गई। और एक आध बार कभी फिर ऐसा लगता है मेरे पास और थोड़ा टाइम है तो फिर इसका सारा सामान निकाल के कभी कभी सेट करती हूँ। लेकिन यह है कि जिस दिन आटा भरा जाता है उस दिन थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। और ये जो ग्रे वाला कपड़ा आप देख रहे हो ये वही है जो फ्लिपकार्ट से मैंने पूरा रोल मंगाया था। इसको मैंने अब शुरू कर दिया है। किचन वाला जो पर्पल था अब उसको रिटायर कर दूँगी एक आध दिन में। और ये मैं देखना चाह रही थी कि बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जो इसकी एब्जॉर्बेंट पावर है ना, बहुत ही बढ़िया है। माइक्रोफाइबर है, अच्छे से दाग वगैरह आपके सब हटा रहा है। जैसे आपको नॉर्मल माइक्रोफाइबर का कपड़ा जो मैं किचन में यूज़ करती थी ना, समझिए ही वैसा ही है। लेकिन उससे थोड़ा सा डेंसिटी जो है वो हल्की है, क्योंकि ये इतना बड़ा रोल है। वो एक ही समझिए 30-35 रुपए का आता था और ये आपको 5 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन इसको आराम से आप धो लो जैसे नॉर्मल कपड़े धुलते हैं। अब मैं इसे यूज़ करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी कि ये एक ही कितने दिन चला। बाकी क्लीनिंग वगैरह के लिए किचन में भी कामयाब है। और भी जगह अगर आप करोगे क्लीनिंग, ग्रीजिंग वगैरह कुछ भी है तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल माइक्रोफाइबर के कपड़े आपके काम करते हैं बिल्कुल अच्छे से, वैसे ये कर रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है किफ़ायती बहुत पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें मैंने आज की जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग थी जो मैं आपसे कह रही थी, देखो सुबह मैंने थोड़ा सा लॉन में करा, थोड़ा सा। और अब यहाँ पे मैंने जब ग्रोसरी रिफ़िल करी ना, तो हाथ के हाथ जब आटे वाली अलमारी पोंछी तो मैंने बाकी के सारे ड्रॉर भी अच्छे से साफ़ कर दिए। ये कपड़ा अब यहाँ पर ये जैसे पत्थर है, ग्लास है, सब जगह पे इवनली काम कर रहा है। और ये रोल पूरा इतना बड़ा है, सोचो कितने दिन चलेगा ये इसी तरीके से। अब इस रोल को मैंने अलग रखा और थोड़ी सी मंगाई हैं दालें। तो ज़्यादा ग्रोसरी में और कुछ है नहीं, आटा और दाल ही हैं। तो ये दाल के मैंने 2 पैकेट यहाँ रखे, 2 अभी टेबल पे रखे हैं, वो निकालूंगी। और अब मेरा दिमाग उस पर भी चल रहा है, मलाई पे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अब ये टाइम मुझे मिलेगा। तो अब जब मैं किचन सेट करूँगी तो फिर मलाई को मैं वापस बड़े भगोने में करके फ्रिज में ही रख दूँगी, उसे निकालेंगे फिर कल। ये दोनों क्लीनिंग रोल मैंने एक डब्बे में करके रखे हुए हैं, इसको भी पोंछ के अब मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि इनमें से डेली तो फाड़ने की नौबत आ नहीं रही। ये भी एक जगह खाली हुई। और दूसरा अब भरनी शुरू कर दी थी मैंने दालें। इन्हें शाम की भूख लगाई थी तो अभी कुछ स्पेशल बनाने का इरादा नहीं है, क्योंकि मेले में जाके भी यही सब खाना है। तो इसलिए बस ब्रेड और बटर का मेरे पास ऑप्शन था इस टाइम। तो ये लोग अपनी ब्रेड में बटर लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर दालें भरना शुरू कर रही हूँ। तो जो इन दालों के डिब्बे थे वो मैंने निकाल के मतलब आगे की साइड रख रखे थे, जो खाली हो गए थे थोड़े से या जिसमें थोड़ी सी दाल है। तो वो बच्चों ने अब उतार दिए और मैंने इसमें दाल भरनी शुरू कर दी। ये सारी दाल अभी इन्होंने उससे ही मंगाई हैं, जेप्टो से, है ना। तो इससे मंगाओ तो ये आती हैं टाटा संपन्न वाली पैक्ड दालें आती हैं। लोकल मार्केट से ले आओ तो वो थोड़ी सी अलग खुली हुई आती हैं। लेकिन क्वालिटी या वो कहो कि स्वाद में कौन सी है, मुझे तो एक सी लगती हैं दोनों में। मुझे कोई फ़र्क ऐसा लगता नहीं कि आप ज़्यादा ब्रांडेड वाली ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, या लोकल लोगे तो नहीं। थोड़ा सा शक्ल सी एक सी हो दालों की तो ठीक ही बन जाती हैं दोनों ही। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो जिसमें थोड़ी बहुत दाल बची हुई थी ना, उनका डब्बा चेंज कर दिया। तो जो बची हुई दाल थी वो ऊपर आ गई। और किसी किसी में ऐसा था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी तो उसका डिब्बा मैंने धो के रख रखा था, तो वो बिल्कुल अलग ही था। अब भी इनमें ऊपर भी ये तो ड्रॉर में रखे रहते हैं तो इन पे धूल होती नहीं है। लेकिन अब जो इनका भी यही हिसाब है कि जब इनकी रीफिलिंग होती है ना जिस टाइम पे, उसी टाइम इनको पोंछ दिया जाता है। अब ये वाले डिब्बे धीरे धीरे अब हो गया पूरा 1 साल, पिछली छुट्टियों में ही मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। 400 कुछ रुपए के थे, मतलब अंडर 500 या 600, मुझे याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूँगी। लेकिन बहुत महंगे नहीं थे, मैंने बड़ी ढूंढ के किफ़ायती डील मंगाई थी। और मेन था क्वालिटी। पहली बार में इसका ढक्कन क्रैक भी आया था एक का, या शायद एक का डिब्बा और एक का ढक्कन इस तरीके से था। तो मैंने फिर इसको एक्सचेंज में डाला और दोबारा में जो मुझे 12 पीस मिले ना वो बिल्कुल सही मिले। और ये अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो इनमें दालें, सूजी वगैरह सब रखी रहती हैं तो ये ख़राब नहीं होता है, अच्छे से काम कर रहे हैं। मेनली ये वालों पे तो सब में दालें ही भरी हुई हैं। लेकिन छोला, चना, राजमा जिनमें जल्दी से अगर एयर टाइट ना हो तो घुन वगैरह लग जाते हैं,
वो सब भी मतलब बढ़िया चल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहो, सेट ऑफ 12 लेना है या सेट ऑफ 6 लेना है, ले सकते हो, क्वालिटी अच्छी है। अभी इन सारे डिब्बों को साफ़ करके फिर मैंने बच्चों को पकड़ाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। ये यहाँ पर थी तो मेरा काम कर देंगी, नहीं तो मैं रख ही देती, 1 मिनट का काम था। तो बड़ा उसमें ही ना इनको ये लगता है कि हाँ देखो मम्मी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, खुश हो जाती हैं। और सही बताऊँ तो छोटी छोटी सी हेल्प पता भी चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये सारा सामान तो रख दिया है, उसके बाद जो इनके पैकेट्स थे सारे वो निकाल के डस्टबिन में डालूंगी और फिर मैंने कर दिया ये काउंटर साफ़। बच्चों की चल रही है ब्रेड बटर, 1-2 पीस मैंने भी खाए, भूख लग रही थी। उसके बाद जल्दी से मैंने निपटाया अपना शूट का काम। 2 कॉटन के सूट थे, वो बहुत ही प्यारे थे, वो मैंने मतलब शूट करना था, काम हो नहीं पा रहा था इसलिए किया। ये रेड वाला कॉटन में नहीं है, पूरा क्रेप में है, इसलिए गर्मियों के हिसाब से नहीं है। बाकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह इसकी अच्छी आई है। तो थोड़ा सा ये ऊपर की रेंज का भी है, तो इसको नहीं भी देखो, लेकिन ये वाला ग्रीन 599 में है, बिल्कुल पेपर जैसे कॉटन का इसका कपड़ा है। दुपट्टे का भी और जो कमीज़ और बॉटम है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा काम है। ये बॉटम में नीचे डिज़ाइन है ना। ये चमकीली सी धारी है, इन पे मत जाइएगा, बिल्कुल कॉटन बहुत ही बढ़िया और हल्की, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पहन के ना कि बहुत ही लाइट वेट। और जो अब मैंने पहन रखा है पर्पल एक, वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो 815 रुपये का है ना। और यहाँ पर ये मैंने अभी जब सेल चल रही है ना, तो मैं इसलिए सेल में हमेशा ज़्यादा ऑर्डर लगाती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, केवल हॉल के लिए नहीं। तो ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाए। देखो ये कॉम्पैक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ ना, नेचुरल पर्ल शेड में, ये 245 रुपये की MRP है और अक्सर 230 या 35, इससे नीचे मुझे कभी नहीं मिला। अभी ये अंडर 200 मुझे मिला है, 135 या 124 ऐसे करके, मतलब काफ़ी सस्ता मिला है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये अंडर 200 मुझे मिल गया। अब सेम चीज़ है ना, ये आ गया बढ़िया। और वो परफ्यूम 99 वाली जो पूरी रेंज थी ना, उसमें ये छोटे छोटे आइटम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, चेक कर लेना मिंत्रा पे। अभी काफ़ी दिन हो गए सेल चलते हुए, तो फिर ख़त्म हो जाएगी अब सेल। अब यहाँ पर इनकी मैचिंग देखो, अपने आप ही अनंत की और आराध्या के मैरून कलर के अपने आप ही हो गए टॉप। और इन दोनों तो बिल्कुल ही ट्विन लग रही है, ये दोनों तो एकदम ब्लैक में भी, पैटर्न भी टी शर्ट का भी सेम सा हो गया और जीन्स का कलर भी। ये मेले के लिए तैयार हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, चश्मा गिर गया, पहली चीज़ हुई। अब यहाँ मेरा जो माइक था उसका चार्जिंग का स्लॉट जो है वो काम नहीं कर रहा, पिछले 10-12 दिन से परेशान कर रहा है, लेकिन लग जाता था फिर 2-4 बार करके, आज ये लगा ही नहीं। अब 7 बजे का टाइम दिया था हमें चश्मे के लिए कि ले जाना, तो ये मेरा नया चश्मा आया है बन के, जो बच्चों ने कर दिया रिजेक्ट एक बार में। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं तो देखभाल के ही लाई थी कि ठीक लग रहा है नहीं, मेरे हस्बैंड भी साथ गए थे, लेकिन बच्चों को ये हो जाता है ना, बच्चों को क्या, हमें भी एक चश्मे में देखने की खुद को आदत हो जाती है। मैं भी पुराने वाले जैसा ही ढूंढ रही थी, बट फिर चश्मे वाला भी कहने लगा कि मैम थोड़ा तो चेंज करोगी, कुछ तो चेंज कर लो। आई थॉट कि चलो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन कलर फिर भी लाइट ब्लू ही आया। अब चश्मा रख के हम लोग निकल गए मेला। अब हम पैदल क्यों जा रहे हैं, अगली इस आज के दिन की समझ लो एक और नई चीज़। गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, उन्होंने कहा था कि शाम को दे देंगे, मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने कहा नहीं हो पाई, कल मिलेगी। तो अभी हंस रहे थे कि पहले तो कि नहीं जाए मेला, बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं। फिर ये हुआ कि जी ऑटो में जाना पड़ेगा, कार नहीं है। तो बच्चों को एंड टाइम तक लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर ऑटो में ही सो के चले गए। उसके बाद फिर हम पहुँच गए जी नौचंदी, और वही पुराने गाने जो हमारे बचपन में चलते थे ना, अभी तक चल रहे हैं। सुन के इतना अजीब लग रहा था। मैं अपनी बताऊँ तो मैं शायद मतलब 12-13 साल बाद शायद आई होंगी, बच्चों के होने से शायद मैं पहले नौचंदी आई होंगी, उससे पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं नौचंदी आई हूँ। कभी छोटी सी अदिति थी, उसको लेके आए थे। अब लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है इतने साल पहले जैसा था ना, मेला बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आपको नॉस्टैल्जिक वाली फील ले रही है ना, अपना बचपन याद करना है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं जो हमारे बचपन में कभी यहाँ थी, सिवाय इस आई लव नौचंदी वाले के, मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा, है ना। तो यहाँ हमने अपना जो रिचुअल्स से होते हैं कि मंदिर जाना है, सॉफ्टी खानी है, भेलपुरी खानी है, झूला झूलना है, 1 या 2 या 3 जो भी आपका मन है, जितना आपकी कैपेसिटी है। तो हमने शुरुआत करी पहले तो खाने पीने से, थोड़ा सा खाया पिया, फिर हम पहुँचे झूले वाले सेक्शन में। अब जाइंट व्हील में आरोही इतनी सरप्राइज़ हो गई थी कि मम्मी आप बैठोगी, लेकिन मुझे बैठना था जाइंट व्हील में, ये वाले में मैं ज़रूर बैठती हूँ। इसमें ना रीज़न 2 हैं देखो, जब इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ से पूरे मेले का जो व्यू आता है वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम डायनासोर मेले में जाते हैं ना, वहाँ मैं नहीं बैठती झूले में, लेकिन यहाँ पे मैं जाइंट व्हील में बैठती हूँ,
है ना। तो जब ऊपर की साइड से देखो ना तो बहुत बढ़िया सा लगता है, मतलब सबसे बढ़िया फीलिंग वही होती है। तो और कोई झूला लें या ना लें, ये वाला झूला मेरी कोशिश रहती है कि मैं झूल लूँ। 100 रुपये का टिकट था इस बार हर झूले का, लगभग 50 से 60 रहता था हर बार। जब अभी तक भी यहाँ तक भी गए हैं डायनासोर मेले तक भी, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये का टिकट है लगभग सारे ही झूलों का, 2-3 जो भी झूले। उसके बाद ये देखो जी व्यू कितना बढ़िया लग रहा है ना। आपको मैंने पूरा ऐसा चक्कर शूट किया कि जितनी बार मैं एडिटिंग कर रही थी ना, देख के ऐसा लग रहा था कि हम भी झूल रहे हैं अभी भी। उसके बाद अदिति और आराध्या ये कप प्लेट वाले में झूले। अदिति का मन था, आराध्या को ये था कि मैं झूल लूँगी, उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन जब आए हैं ना बाहर निकल के देखो इनकी हालत, इतने ज़्यादा झटके इसमें लगते हैं। मैं एक बार बैठी थी, उसके बाद मैं तो बैठी नहीं, क्योंकि मज़ा जितना आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन गर्दन में झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मैं अवॉइड ही कर रही थी इसे। एक आध जगह वाटर फाउंटेन भी लगा हुआ था, और इसके बाद थोड़ा सा आराध्या को तो मतलब पेट में ऐसा भी हो गया था थोड़ी देर के लिए कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है, वो इतने ज़्यादा झटके लगे थे, बाद में नॉर्मल हो गई थी। फिर झूले पर ही बैठ के एक फ़ायदा ये हुआ कि एग्जैक्टली दिख गया कि मंदिर किधर है, वरना आइडिया ही नहीं लगता, घूमते रहो गोल गोल, बहुत ज़्यादा जाते हैं नहीं तो रास्ता में याद नहीं हो पाता। तो वहाँ से मुझे दिख गया कि किस साइड को चलना है, मंदिर जाना है, जनगणना कर करके आजकल मैप वाला ही दिमाग चल रहा है ना। तो हम फिर सीधे पहुँच गए उसके बाद मंदिर। मंदिर में दर्शन करा, पैसे चढ़ाए, हाथ जोड़े, और उसके बाद समझिए ये काम भी हो गया। वरना जैसे वो नवचंडी मंदिर है ना, उसमें ये रहता था, मेरी मम्मी भी जाती थी, तो हर साल जाते हैं जो लोग, वो है कि प्रसाद चढ़ा के आओ आओ। अब हम हर साल जाते ही नहीं, तो इसलिए वो नियम वाली बात तो है नहीं। लेकिन जब मंदिर के पास तक आए हैं तो मंदिर के दर्शन करते हैं, वो वाला एक चीज़ थी। उसके बाद इनकी शॉपिंग चलती रही, वहाँ मैंने शूट नहीं करा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और बच्चों को पसंद भी करना है, सब कुछ करना है, फिर पैसे भी क्या लेना है क्या नहीं लेना, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। तो वो शॉपिंग वाला पार्ट मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद भी लगी हुई थी शॉपिंग में। उसके बाद भूख लग रही थी, लोग देखो अभी ये 11:45 का टाइम हो रहा है और अब आ रहे हैं पूरा जत्था का जत्था। तो जितनी रात बढ़ती जा रही थी ना, भीड़ और बढ़ती जा रही थी। तो अगर आप भी बच्चों के साथ आ रहे हो या आपको भीड़ अवॉइड करनी है, तो अपना वही है कि 6:30-7 बजे तक निकल जाओ। समय से पहुंचोगे तो आधे से ज़्यादा मेला आराम से चलने की जगह मिलेगी, घूम लोगे। उसके बाद फिर हमने ऑटो पकड़ा, इन्हें जो बची हुई भूख थी उससे मैं टिक्की और चाट को थोड़ा सा खड़ा कर दिया था, जो जिसको खाना था वो खा लिया सबने, और अब पेट भर गया है। अब आ गए घर अपनी शॉपिंग को लेके, खुश हैं। मैं ऑटो में पूछ रही थी कैसा एक्सपीरियंस रहा, खुशी का ठिकाना नहीं है कि ढेर सारी शॉपिंग करी है और मज़ा आ गया। मैं क्या करती हूँ, इन लोगों का ना बजट सेट कर देती हूँ कि इतने रुपए हैं और इतने में तुम जो चाहे ले लो, और अगर कोई बहुत ही काम की चीज़ हुई और उसमें तुम्हारा बजट कम पड़ा तो हम तुम्हारी रिसोर्सिंग कर देंगे, हम दे देंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चा ना खुद ही कैलकुलेट कर करके लेता है, सस्ते महंगे सामानों का कॉम्बिनेशन बना के। तो इनकी अब पसंद की शॉपिंग हो गई। आज का पावर पैक्ड दिन ये ख़त्म हुआ। कल मेरा बर्थडे है 7 जून को, तो बर्थडे व्लॉग में मिलेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बच्चे। फ़िलहाल ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।